आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने पीसी व एस के सर चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो कक्षा 10 में 100% संभावना है आने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि एथेनोइक अम्ल के एस्टरीकरण की क्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए तथा इनकी जो इसके समीकरण को लिखना है उसके बाद NaOH मतलब कास्टिक सोडा तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया भी करानी है। तो सबसे पहले हम सब क्या करते हैं कि एथेनोइक अम्ल बोला है तो एथेनोइक अम्ल का पहले हम सब फार्मूला जानेंगे। तो एथेनोइक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ये हमारा किसका फार्मूला है? एथेनोइक अम्ल का है। इसकी हम क्या करेंगे? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में होता क्या है कि जब हम इसकी अभिक्रिया किससे करा दिया जाता है? एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। तो इसको हम सब थोड़ा सा खोल के लिखेंगे CH3CH2OH। ठीक है। अब इसको हम सब क्या करेंगे? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। तो सांद्र H2SO4, हम जानते हैं कि जो H2SO4 अभिक्रिया के तीर के ऊपर लग जाता है तो ये निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का मतलब इसमें जितनी भी मात्रा जल की होती है सारी मात्रा जल को क्या करता है? निकाल देता है। तो हम सब जानते हैं कि जो जल होता है, जल को हम क्या बोलते हैं भाई? HOH। अगर कहीं HOH लिखा है तो HOH को हम क्या लिख देंगे? H2O लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो यहाँ पर देखिए ये H लिखा हुआ है और यहाँ पर OH लास्ट में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो क्या हुआ? HOH हो गया। अर्थात तो हमारा बचा क्या? यहाँ पे बचा हमारा CH3COO। यहाँ का OH जा चुका है, ये बचा CH3CH2। इसको हम घुमा के जोड़ देंगे, तो घुमा के जोड़ेंगे तो हो जाएगा CH2CH3 हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या निकल के जाएगा? इस साइड में H2O निकल जाएगा क्रिया में। अब इसे हम सब बोलते हैं एथिल एसीटेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का फार्मूला हो गया। अब जो ये हमारा प्राप्त हो गया है तो हम क्या करेंगे? अब दूसरे ओर चलेंगे। ये क्या कह रहा है? एथेनोइक अम्ल के साथ में NaOH की क्रिया कराने के लिए। तो हम सब पहले यहाँ लिखेंगे एथेनोइक एसिड CH3COH और इसके साथ अब क्रिया कराएंगे किसका? NaOH का। तो ये हो गया हमारा Na, ये हो गया हमारा क्या चीज? OH। ये देखिए ये हमारा H है और ये हमारा क्या है? OH है। तो ये निकल गया H2O निकल जाएगा। HOH का मतलब क्या होता है? HOH का मतलब होता है H2O। ठीक है, तो H2O निकल जाएगा। यहाँ पर हमारा सोडियम बचा, तो सोडियम क्या करेगा बेटा कि जहां पर H है H के स्थान पे क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा। तो ये बन के तैयार हुआ हमारा CH3CO। ये क्या हो गया? Na प्लस हो गया H2। इसको हम सब क्या बोलते हैं? इसको हम सब बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन के क्या तैयार हुआ? सोडियम एसीटेट। वैसे हम क्या कहें कि क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराया जाता है तो ये क्या बनाता है? एक एस्टर बनाता है। इसे एस्टर का नाम भी दिया जाता है, RCOOX समूह को बोला जाता है। ठीक है, आगे हमारा क्या कह रहा है? किससे के साथ अभिक्रिया कराना है? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे? एसिटिक अम्ल लेंगे, तो हो गया CH3COOH हो गया। इसके साथ हम किसके साथ क्रिया कराएंगे? देखिए क्या लिखा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हम सब मीठा सोडा भी कहते हैं या खाने का सोडा भी कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे NaHCO3। अब यहाँ पर आप हम सब देखेंगे कि क्या क्या निकल सकता है। तो इधर देखिए ये लिखा है हमारा CO3। ठीक है, तो इस CO3 को थोड़ा सा हम सब नीचे क्या करें? उसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। तो इसको हम लिखें फिर से CH3COOH प्लस लिखेंगे, ये हम लिखेंगे Na, इसको लिखेंगे हम सब H। ये जो O लिखा है इसको लिखें COOO। 3 बार लिखा है O तो 3 बार मैंने क्या कर दिया? O लिख दिया। अब इसको साथ क्रिया कराएं तो देखिए ये क्या लिखा है हमारा? C O होता है, मतलब क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बचा? एक O बचा हुआ है, एक H इसको ले लेंगे और एक H इसको। तो एक और एक कितने H हो गए? ये हमारा हो गया 2H। और इस O को इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा? H2O। अब देखिए बचा क्या हमारे पास? हमारे पास ये बचा हुआ है CH3COO और क्या बच गया? Na। जैसे यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनाया वैसे यहाँ पर भी क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट। तो इसको लिखेंगे CH3COO Na।
ये हमारा क्या बन के तैयार हुआ, सोडियम एसीटेट बन के तैयार हुआ। अब चलते हैं अगली अभिक्रिया की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जैसे मतलब कोई अभिक्रिया आ जाए तो उसमें कहेगा क्या होता है जब एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। ऐसे बोलेंगे, क्या होता है जब एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। तो क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम सब पहले करेंगे। तो सबसे पहले लिखा क्या होता है, एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा। अभी हम सब क्या किए, पीछे किए कि नहीं किए, तो पहले लिखेंगे क्या चीज, CH3COOH प्लस क्या कह रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला रखेंगे NaHCO3, ठीक है। और इसको हम सब क्रिया कराएंगे। तो हम सब जानते हैं जब इसकी हम सब क्रिया कराएंगे, 1 मिनट, इसने बोला खाली सोडियम कार्बोनेट, तो जब सोडियम कार्बोनेट बोलेगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, Na2CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na2CO3। इसको हम सब फिर से लिख लेते हैं, ये नीचे रहेगा तो CH3COO Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब ये सोडियम कार्बोनेट है तो इसको भी निकालेंगे क्या चीज, CO2, एक O बच गया, एक O को बचा तो यहाँ पर एक ही H तो है और तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, 2 सोडियम है तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा H की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो गई। 2 से गुणा करें तो H कितना, 2। इसका एक O बचा है, एक O इसके आगे लग जाएगा तो क्या हो गया, H2O, जो निकल गया हमारा H2O निकल गया। और क्या निकल जाएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब हमारा क्या बचा, 2 CH3COO और यहाँ पर 2 Na बचा, तो इसको लिखेंगे 2 CH3COO, ये क्या हो गया हमारा, Na बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चाहिए तो इसको हम सब बड़ा लिख दे रहे हैं कि 2 CH3COO Na प्लस CO2 और प्लस H2O, इतने सारी चीज हमारे निकल के बाहर हो गए। आगे हम सब पढ़ते हैं क्या कह रहा है, एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत का मतलब हो गया कि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, और जब भी क्षारीय पोटेशियम निकलेगा या क्षारीय बोले परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलेगा तो वहां पर एक कंफर्म है कि हमारा क्या निकलेगा, H2O निकलना कंफर्म है। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल लेंगे CH3 CH2OH और प्लस लगाएंगे, बोला पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4 होता है। और जब इसके साथ अपक्रिया करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपक्रिया थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जो Mn है, Mn क्या करेगा, ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा, अपने ही ऑक्सीजन से क्या करेगा, अपक्रिया करेगा। और यहाँ पर बनाएगा क्या चीज, 2 अणु बनाएंगे किसके, Mn के, तो MnO2 बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जटिल है इसलिए इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम समझेंगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ हमारा, H2O निकला है तो इसको लिखेंगे H2O हो गया। अब इस साइड में देखिए हमारा जो K है, और इसको हम सब और गुणा करेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे तो अभी देखो एक H2 हो गया, बाकी 2 OH हमारा यहाँ पर है, 2 OH। देखिए 3 से गुणा किए तो 3 OH है, तो 3 में से एक OH सर चला गया तो हमारा 2 OH बचा, 2 OH के साथ में K हमारा क्रिया करेगा तो कितना, 2KOH निकल जाएगा बाहर इस बार। उसके बाद क्या बचेगा हमारा, CH3, ये बचा C और ये बचा H, और ऊपर वाले का O ले लेंगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, 3 अणु बन के हमारे तैयार होंगे CH3 CHO के, और 2 अणु बन के तैयार होंगे H2O के। अब नीचे अगली क्रिया करते हैं हम सब, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसे कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया NaHCO3। और इसके साथ किसके सब क्रिया करना है, एथेनोइक अम्ल की। अभी देखिए अब एथेनोइक अम्ल रहेंगे CH3COOH। अब देखिए यहाँ पर एक H और यहाँ का क्या, एक H, एक और एक कितना हो गया, 2H। इधर वाले का एक O इसमें ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा क्या चीज हमारा, H2O। ठीक है, जब एक O चला जाएगा तो CO2 बचेगा, CO2 क्या मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बच गया। अब हमारा क्या बचा, CH3COO और क्या बच गया, Na, तो इसको लिखेंगे क्या चीज, CH3COO Na, सोडियम एसीटेट बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब आगे हम सब चलते हैं, क्या कहता है कि मेथेन का दहन करता है। तो मेथेन दहन का मतलब होता है जलना, और जलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है क्या चीज, ऑक्सीजन।
तो मीथेन की क्रिया किससे कराएंगे? जब भी दहन बोले, दहन का मतलब जान जाओ कि उस क्या कह रहा है, ऑक्सीजन से उसकी अपक्रिया करा दो। तो इसके हम करेंगे CH4 मीथेन का सूत्र होता है, इसको हम सब क्या करेंगे, ऑक्सीजन से अपक्रिया करा देंगे। जब इसके साथ ऑक्सीजन से अपक्रिया कराई जाती है तो C और ये लिखा है क्या चीज, O2, तो क्या बन गया, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड हो गया। और देखो 4H बचा कि नहीं, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो कितने O, 2 ठो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे 4H है, तो 4H है मतलब इसको कर देंगे 2H2O हो जाएगा। देखो 2O ये हो गया, 2 दूनी 4H ये हो गया, 2 ऊपर वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगली अभिक्रिया हम लोग की है, क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है, POP। ठीक है, तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखेंगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए हम सब क्या करेंगे, इस 3/2 H2O का उपयोग करेंगे। 473 केल्विन पे इसको क्या करेंगे, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हमारा क्या होता है, अलग हो जाएगा। और उसके साथ में यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 2 हमारा क्या होगा, H2O, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 हो गया, और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 2, तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 2, तो इसको लिखेंगे 2H2O बन के तैयार होगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे अब क्रिया हम सब पढ़ते हैं। चलिए हम सब अगला देखते हैं, आप कैसे बनाएंगे, कैसे मतलब होता है कि कहें सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसको हम सब करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट लेंगे, उसके बाद हम सब कार्बन को लेंगे, उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो सबसे पहले चलो ले लेते हैं हम सब सोडियम सल्फेट को लेंगे, उसके साथ में हम क्या करेंगे, कार्बन, कार्बन मतलब केवल C को, इसको लेकर हम सब क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो कार्बन के कितने अणु लेंगे, 4 अणु लेंगे। और जब कार्बन के 4 अणु को लिया जाता है तो यहाँ पर देखो कि जो C है ये 4 O के साथ में C चला जाएगा, इसे बोला जाता है कार्बन मोनो ऑक्साइड, इसे बोलेंगे, चारों अणु बाहर हो जाएंगे। ये बचा Na2 और ये क्या बच गया S, इसे बोलते हैं सोडियम सल्फर। ठीक है, अब सोडियम सल्फर को क्या करेंगे, हम सब लेंगे, तो सोडियम सल्फर हो गया। इसकी क्रिया किससे करा दें हम सब, क्या लाना है हम लोग को, सोडियम कार्बोनेट। तो देखो इसको पता होना चाहिए, इसका सूत्र Na2CO3 होता है। तो यहाँ पर लाने के लिए Na2 तो है और CO3 लाना है, तो CO3 लाने के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट से अपक्रिया कर देंगे। तो हमारा ये देखो Na और ये हमारा क्या है, CO3, तो ये बन के तैयार होगा क्या चीज, Na2CO3। और बाद में चाहे जो बच्चे उनको हम सब क्या करेंगे, बाद में उसे लिख देंगे। तो ये बन गया कैल्शियम सल्फर, हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगली अभिक्रिया हम लोग का है बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा पहले ये जानते हैं कि बुझा हुआ चूने का फार्मूला क्या होता है, तो बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। इस और कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का हम सब फार्मूला जान जाए क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास O है, क्लोरीन लाना है खाली बीच में, तो क्लोरीन लाना है तो इसको क्या करेंगे हम सब, क्लोरीनीकरण करवा दें। तो जब क्लोरीनीकरण करवाएंगे तो हमारा बन के तैयार होगा CaOCl2 प्लस H2O। अच्छा ये नहीं जान पाए कैसे बन के तैयार हो, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं नीचे। इसी CaOH को हम सब ऐसे लिख दें, एक OH ऊपर और एक OH नीचे। देखो बेटा यहाँ से एक H और ये आपका लिख गया HOH, लिख गया HOH, मतलब क्या हो गया, H2O हो गया। ये आपका C और ये हो गया आपका O, और इसके साथ में ये क्लोरीन लग गया, तो क्या बन के तैयार होगा, CaOCl2 प्लस क्या हो जाएगा, H2, सिंपल सा। ठीक है, अब हम सब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या दिया है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का हम सब फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, NaCl। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर Na है और यहाँ पर CO3 है, तो CO3 लाएंगे कैसे, तो उसके लिए हम सब क्या करेंगे, पहले सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करने के लिए सबसे पहले NaCl, H2O और CO2 प्लस NH3, इतने लोगों का क्या करा जाएगा, अभिक्रिया कराएंगे। जब इतने लोगों का अभिक्रिया हम सब कराएंगे तो हमारा क्या बन के तैयार होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ये हमारा Na, यहाँ से हम क्या लेंगे, एक H ले लेंगे, किसको लेंगे, एक H,
ये हमारा OH हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ का O इसको दे दो तो क्या हो गया, CO3 बन के तैयार हुआ। देखो ये हो गया CO3, जब इसका A को इसको देंगे 2 है, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। ये हो गया Na और ये हो गया हमारा H, तो इधर लिखेंगे हम सब क्या, Na, ये H हो गया और इसका ले लिए तो ये बन गया CO3। अब क्या बचा उसको देखिए, क्लोरीन बचा यहाँ पे, क्लोरीन के बाद में, सॉरी क्लोरीन बचा, क्लोरीन के बाद में मैंने एक H इसको दिया, 2H था तो एक H इसका बच गया, तो ये हो गया Cl और H बचा, और यहाँ NH3 लिखा है। तो जब एक NH3 में एक H देंगे तो बन के क्या तैयार होगा, NH3 में एक H देंगे तो 3 है, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और ये क्लोरीन बचा है, क्लोरीन इसके पीछे जुड़ जाएगा तो ये बन के क्या तैयार हो जाएगा, नो सादर। क्या बन के तैयार होगा, नो सादर बन के तैयार होगा। अब इसको उठाएंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, Na2CO3 चाहिए, ना कि NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट चाहिए ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम क्या करेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को उठाएंगे, और सोडियम बाइकार्बोनेट को उठाने के बाद इसको क्या करेंगे हम सब, हीट करेंगे। हीट का मतलब गर्म करेंगे। जब इसको हम सब गर्म करेंगे तो यहाँ से देखिए हम सब हमारे लोग का क्या निकल जाएगा, 2 अणु लेंगे इसका, किसका लेंगे, इसी का लेंगे। 2 अणु लेंगे तो हमारा बनके क्या तैयार होगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अच्छा कैसे बना उसको देखते हैं। तो NaHCO3 कितने अणु हैं, 2 हैं, तो इसको मैंने 2 लिया, नीचे NaHCO3। ठीक है, अब देखो इसको गर्म कर रहे हैं। यहां से देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ये H2 हो गया, 2H, इसमें से एक O इसको दे दो, दोनों H है ना, तो दोनों H यहाँ लिखे और एक O इसको देंगे तो क्या बन गया H2O। अब इसके पास बचा क्या हमारा, CO2 बचा, तो देखो बन के तैयार हो रहा है कि नहीं, तो H2O प्लस CO2 बन गया। अब देखो बचा क्या, एक और एक 2 Na, तो यहाँ लिखेंगे हम सब क्या चीज, Na2 हो गया। अब देखो क्या हो गया, ये CO3 था, CO3 में से CO2 बाहर हो गया, एक O मैंने क्या कहा, इन दोनों H को लेकर यहाँ दे दिए तो H2O बन गया, और ये क्या बन के तैयार हुआ, CO3। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, लर्न करने की नहीं जरूरत है, केवल आपको समझ लीजिए, समझने के बाद सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक पूरी हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि उनका भी बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से हो सके।